सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, बड़ा फैसला हो गया कि NA-75 डस्का सियालकोट 4 की जो सीट है उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दोबारा से इलेक्शन इस पूरे हलके में होगा। 20 पोलिंग स्टेशन का मामला था, लेकिन 20 पोलिंग स्टेशन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन नहीं मान रही थी। पूरे हलके पर दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, ये उनका मुतालबा था। मामला यह है कि अब दोबारा से पूरे हलके में इलेक्शन होगा तो क्या पंजाब की वही इंतज़ामिया, पंजाब के वही चीफ सेक्रेटरी, वही इलाके के DPOs, DCOs, वही पुलिस, वही लोग होंगे? तो फिर कौन सा ऐसा तरीक़ाकार होगा कि जिसके तहत इन इलेक्शन को दोबारा से कहा जाएगा कि शफाफ हो गए, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, पुलिस का या इंतज़ामिया का पूरा रोल नहीं रहा है? वो कौन सा ऐसा तरीकाकार इलेक्शन कमीशन अब करेगा कि वही इलेक्शन कमीशन जो कह रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब मेरे फ़ोन नहीं सुन रहे हैं, तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत अगले आने वाले जो इलेक्शन है, ये 18 मार्च को दोबारा से डस्का में होगा, उस इलेक्शन में क्या तरीकाकार अपनाएगी कि उस इलेक्शन को भी मुतनाज़ा न माना जाए? बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ने आज का ये मुकदमा उनके हक में हो गया और ऐसा तासुर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर अमल की जिम्मेदार है, हुकूमत पंजाब तमाम तर अमल की जिम्मेदार है कि उनके खिलाफ ये फैसला आया है कि वो इलेक्शन उन्होंने ही ये गायब किए तमाम तरजीह। और मरीम नवाज के ट्वीट भी सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि वोट चोरों के हवाले से फैसला दे दिया गया है NA-75 का। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब NA-75 डस्का 4 की जो ये सीट है, जिसमें अली असजद मल्ली साहब और नौशीन इफ्तिखार साहिबा के दरमियान मुकाबला था, और इस मुकाबले में दोनों कैंडिडेट ज़िमनी इलेक्शन में 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। इतना बड़ा टर्न आउट जो है वो पहले नहीं था। आपको सिर्फ माजी में थोड़ा सा याद दिलाएं कि इसी हलके के अंदर 1,01,000 वोट हासिल किया था मरहूम इफ्तिखार साहब ने। सैयद इफ्तिखार के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अली असजद मल्ली, जिन्होंने 61,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। और उसके बाद तीसरा नंबर, एक इस हलके में बड़ी एक अहम चीज़ है, वो तीसरा नंबर था सिर्फ 4,000 के फ़र्क से वहाँ पर उस्मान आबिद साहब का, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से थे, और वो आज़ाद उम्मीदवार इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारा वोट बैंक बढ़ने की सबसे बड़ी वजह और जीत की बड़ी वजह ये थे। बहरहाल अब तो फैसला हो गया, दोबारा इलेक्शन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी बहैसियत इलेक्शन किस तरह से लड़ेगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। आज NA-75 में इलेक्शन हुआ और ये कहा गया कि वोटर्स के लिए न तो माहौल साजगार था, माहौल बनाना आपकी हुकूमत का जिम्मेदारी थी, क्योंकि पंजाब में आपकी हुकूमत है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। इलेक्शन कमीशन को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिटर्निंग अफसर ने अपने रिपोर्ट्स में भी सारी चीज़ें दे दी, पर जिसकी जिम्मेदारी आपकी हुकूमत की थी वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बहैसियत पार्टी मेरा आपसे सवाल है कि आप अब इस इलेक्शन को कैसे लड़ेंगे? पहले तो आप पर इल्ज़ाम था कि धौंस, धांधली, फायरिंग और हल्ला गुल्ला करने के बाद आपने वोट ही पोल नहीं होने दिया और 20 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए और आप जीत गए। देखें मुदस्सर, आई थिंक कि आज इसका जो तफसीली एक फैसला है वो तो भी आना है कि जिसके बाद ही आप अपनी पूरी राय का इजहार कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की क्या वो जुज़ियात हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम दोबारा से अब जब इलेक्शंस में जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला PMLN के हक में है या ये PTI के हक में है, हम फिलहाल अगर इसको थोड़ा सा सियासत से अलग करके अगर देखें तो मेरे ख्याल में ये एक इदारे की जो उसकी एक रेट होती है उसके हवाले से ये मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन चीज़ है कि कोई भी अदारा अगर अपनी पोजीशन लेता है, अपना फैसला करता है, आज़ादी के साथ करता है, इंडिपेंडेंस के साथ करता है, एक सिस्टम के मुताबिक करता है, तो वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो फैसला PTI को सूट करता है या नहीं करता, PMLN को सूट करता है या नहीं करता, उसको मेरिट पे देखा जाए।
इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। यही हमारी बदकिस्मती रही है पास्ट में, माजी के अंदर, कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल नहीं अदा किया। और यही वो वजह थी जब तहरीक इंसाफ ने 2013 के इलेक्शंस के बाद धरना दिया था। और अगर इलेक्शन कमीशन माजी में भी अगर इस तरह के फैसले करता रहता तो हम जो आज हम इस मुल्क में अफरा तफरी देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पे अहमद साहब बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन का रोल बनता है, उनको करना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत का जो रोल था उसकी जिम्मेदारी पुलिस की सूरत में या फिर जो वहाँ इंतज़ामिया ज़ली इंतज़ामिया है उसकी सूरत में उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी थी। उनकी जिम्मेदारी में ही ये इलेक्शन हो रहा था इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। अच्छा, हम इस पर बात भी करते हैं। अली गौहर बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा आपका भी वक्त का। अली गौहर साहब, ये आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है अब दोबारा इलेक्शन का, अब इसमें दोनों जमातें फिर दोबारा से इक्वल हो गई या फिर ये आज के फैसले में आपकी जमात की जीत है? देखिए, आज के इस फैसले से ना सिर्फ हमारी जमात की जीत है, हमारे बयानिए की जीत है, मियां नवाज शरीफ के बयानिए की जीत है, और अवाम की कामयाबी, पाकिस्तान के अवाम का जो हक राय दही है जिसको कि चुराया जाता है, ये उसको इंडोर्स किया आज इलेक्शन कमीशन ने। और आप देखें कि जो कुछ उधर हुआ कैमरे की आंख से भी और अवाम की आंख से आज कुछ छुपाया नहीं जा सकता। सिर्फ उसको ट्रांसलेट जो है वो अच्छे अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में भी कर दिया, और अपने फैसले से पहले जो उधर आर्गूमेंट हुए उस वक्त मैं भी उधर मौजूद था, और उस वक्त कोई भी जो इनके लोग उधर आर्गू कर रहे थे, इनके पास ना कोई जवाब था और ना ही कोई जवाब था। आप देखें कि जो वो इल्जामात थे वो सिर्फ हमारी तरफ से नहीं लगाए गए, वो तो आप देख ले कि वो इल्जामात जो थे वो इलेक्शन कमीशन ने खुद एक चार्जशीट की जो मतलब है कि हुकूमत गर्दी थी, इनकी जो रियासती दहशत गर्दी थी, उसके खिलाफ एक तवील चार्जशीट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी की। और जो सवालात इलेक्शन कमीशन ने उठाए उनमें से किसी एक का जवाब ना पीटीआई की हुकूमत दे सकी, ना इनके उम्मीदवार। इसी वजह से फिर अली और बलोच साहब की वजह ये सामने आई कि फिर आज इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पूरे हल्के में, क्योंकि पूरे हल्के को लेकर मामला थे, तो पूरे हल्के में अब दोबारा से वो ऐलान भी कर दिया है। NA-75 डस्का के जो ज़िमनी इलेक्शन है उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, अहमद जवाद साहब और अली गौहर बलोच साहब से भी हम बात करेंगे। अहमद जवाद साहब, आपसे दोबारा से ये बात हो कि इस वक्त ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा कर दिया, इलेक्शन कमीशन का जो काम था, लेकिन अहमद साहब अब मसला ये है कि इस इलेक्शन को टेस्ट केस के तौर पर रख लिया गया। ज़िमनी इलेक्शन आप सिंध में हार गए, तीन इलेक्शन हारे, बलूचिस्तान में आप इलेक्शन हार गए, KP के इलेक्शन जो आपकी सीट थी वो भी आप हार गए, बहरहाल एक सीट आपने हासिल कर ली जो आपकी नहीं भी थी उस पर। लेकिन दूसरा जो है वो यहाँ मामला ये हुआ कि आपने डस्का के अंदर, वज़ीराबाद के अंदर वो भी शिकस्त खाई। अब लोग ये हो रहा है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ ये लोगों का तासुर है कि आप इलेक्शन हार रहे हैं क्योंकि आपकी गवर्नेंस, आपका जो वादे वईद 2.5 साल में थे वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम का रेफरेंडम है वो आपके ख़िलाफ़ है। देखें मुदस्सिर, ये जो बात आपने सारी जो डिस्क्राइब की, ये मैं इसको ये कहूँगा कि ये वो परसेप्शन है जो कि क्रिएट किया जा रहा है। और अगर आप ज़िमनी इलेक्शंस या कोई भी इलेक्शंस अगर हों, इलेक्शंस के अंदर अवाम का किसी एक हलके के अंदर जो उनकी ऑप्शन है या चॉइस है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ पे जो मसाइल हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। एक ख़ास विंडो है जिसके अंदर हुकूमत के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं या हुकूमत के बारे में कोई बुरी खबरें आ रही हैं, तो ये तो कुछ फ्लक्चुएटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं। लेकिन उसको हमें जो जनरल इलेक्शंस हैं उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे हम उसको नहीं देख सकते। ये एक हल्के का रिजल्ट है, उसमें बिल्कुल एक पार्टी जो है वो लूज करती है, एक पार्टी जीतती है,
लेकिन उसको इस तरह से पोर्ट्रे करना कि अहमद साहब, अगर हुकूमती कारकर्दगी हो बहुत बेहतरीन, एक खामोश वोटर होता है। देखें, 1 लाख वोटर के अंदर 25,000 आपका वोटर है, 25,000 दूसरी पार्टी का वोटर हो, तो खामोश वोटर के लिए कारकर्दगी है कि कोई जमात जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखाती है तो पूरे का पूरा टिल्ट होकर वोट वो उधर भी चला जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर कारकर्दगी से लोग मुतमईन ना हो तो फिर यकीनी तौर पर वो शिकस्त के मार्जिन और चीज़ें में वो वैसे ही बरकरार रहती हैं। तो यहाँ वज़ीराबाद के अंदर ठीक है मार्जिन कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शिकस्त आपका मुकद्दर हुई। ये तो बहरहाल इलेक्शन दोबारा से होगा, इसका हम फैसले के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए वोट गेन करने की बात है कि वोट गेन होना चाहिए फतह की सूरत में। वो सिंध में तो बहरहाल बिल्कुल नहीं हुआ, पंजाब में थोड़ा बहुत हुआ है, केपी के अंदर आपके जो सामने हैं चीज़ें। तो सर हुकूमती कारकर्दगी पर भी तो मुनहसर है ना इलेक्शन पर। देखिए मुदस्सिर, इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि हमें इस बात पे आज ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए कि मुल्क में अदारे बग़ैर किसी सियासी इन्फ्लुएंस के अपना अपना काम कर रहे हैं। देखें, ये पीटीआई की हुकूमत को आप ये क्रेडिट दे सकते हैं कि एक ऐसी हुकूमत के जिसमें फ़ैसले जो पीटीआई को सूट नहीं करते, ऐसे फैसले भी सामने आ रहे हैं। सही। आप इसको अगर आज के फैसले को अगर आप ऑपोजिट देखें कि अगर आज का फैसला अगर कुछ और होता तो पीएमएलएन का उस पर क्या रिएक्शन होना था। तो ये तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद है कि अदारे अपनी सोच के मुताबिक। चलिए, ये मामला तो है कि 4 हलकों के लिए आपको एहतजाज करना पड़ा, लॉन्ग मार्च करना पड़ा, एक 126 दिन का धरना देना पड़ा, लेकिन ये इनके लिए एक हलका जो है वो फौरी तौर पर चौथे दिन दोबारा से फैसला भी सामने आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।